अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई मुर्गी इस तरह की नज़र आए जो अपनी गर्दन को ऐसे झटके दे रही हो, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उन तमाम पे आज बात होगी और उनके इलाज के वाले से, अपने चिकन्स को इन मसाइल से बचाने के वाले से सारे के सारे मौसर तरीकाकार डिस्कस करूंगा। अगर पूरे फलाक में से एक चिकन भी इस तरह का नज़र आता है तो फौरी तौर पे तशखीस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर एक चिकन इस मर्ज में मुब्तला हुआ है तो अगर हम वजह को तलाश करके बाकी चिकन्स को नहीं बचाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि यही वाला मसला बाकी के चिकन्स में भी आस्ता आस्ता आपको नजर आना शुरू हो जाए। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने अपने चिकन्स को पकड़ के बगौर उनका मुआयना करना है। अगर उनका अंदर की जानब से पोटा बंद होता है या गिजट बंद होता है या आगे की जानब उनकी आंतें खराब होती हैं, तो उस सूरत में आपके पास अगर जैतून का तेल मौजूद है तो 2 कतरे उनके मुंह में डालने के बाद उनके सामने अगर हम ताज़ा पानी रख देते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी फीडिंग शुरू करते हैं, तो इससे इनके ये वाले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपके पास एक छोटा सा ड्रॉपर मौजूद हो जिसमें आप सिर्फ 2 कतरे जैतून के तेल लें, या अगर आपके पास ज़्यादा चिकन्स हैं तो इसको हम भर लेते हैं और उसके बाद हम अपने चिकन्स को पकड़ के, अगर तो हमें उनका पोटा जाम नज़र आता है, चाहे वो किसी ऐसी चीज़ को इंजेस्ट करने की वजह से है, कुछ ऐसा खाने की वजह से है कि जो उसके पोटे से आगे जा ही नहीं पा रहा, जो उसकी क्रॉप में स्टक होके रह गया है, तो उसके लिए आपको ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मौसर है इन केस के आप अपने चिकन्स को जल्द से जल्द रिकवर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको खुराक के अंदर अदरक का इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे भी उनकी जो क्रॉप की बंदिश होती है, जो पोटे की बंदिश होती है, वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि आपके फलाक के अंदर आगाज़ में मैरिक्स वैक्सीन नहीं हुई थी, अब उनके पट्ठों में खिंचाव होना शुरू हो गया। इसकी एक और वजह यह भी होती है कि किसी चोट की वजह से या दब लग जाने की वजह से आप उनकी गर्दन का बगौर मुआयना करते हैं, वहाँ पे अगर आपको किसी जगह पे वो टेढ़ी नज़र आती है, यानी कि अपनी नॉर्मल शेप के अंदर वो ना हो, नॉर्मल शक्ल में ना हो, तो आप उसकी गर्दन का मसाज करते हैं किसी भी ऑयल के ज़रिए। ऑयल को अगर थोड़ा सा गर्म करके फिर हम उसकी गर्दन का मसाज करते हैं तो उससे उसकी रिकवरी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। इसी चिकन को जो थोड़ी देर पहले इस कंडीशन में था कि वो अपनी गर्दन को बार बार झटके दिए जा रहा था, उसको आप पकड़ के किसी खुले एरिए में, खुली जगह पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे वो फ्री रूमिंग करे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे वो अपनी खुराक को सर्च करने के लिए आगे पीछे स्क्रैचिंग करे, मुंह मारे, तो इससे इसकी रिकवरी तेज़ हो जाती है। अगर आप चिकन को अपने हाथों के ऊपर रख के हवा में सामने की जानब खड़ा करके इसकी गर्दन को ऊपर की जानब आप स्ट्रेच करते हैं, तो इससे भी उसके अंदर जो क्रॉप बाउंडिंग का केस होता है, उसके अंदर जो पोटे की बंदिश के जो मसाइल होते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ आपको उसके पकड़ के मसाज लाजमी तौर पे करना पड़ता है। बाज़ का तो ऐसे होता है कि आप पानी का 1-2 कतरा ही उसे देते हैं, तो उसी से आपको उसकी रिकवरी नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप या तो अदरक का इस्तेमाल करते हैं उसकी खुराक के अंदर, या फिर आप जैतून का इस्तेमाल करते हैं। जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 कतरे उसके मुंह में डालते हैं, और अगर आप अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 10 ग्राम अदरक लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप आधा किलो खुराक के अंदर सही तरह से ग्राइंड करके मिक्स करते हैं, ताकि सारे के सारे फीड के दानों के साथ ये सारी की सारी अदरक लग जाए। इसका असर इस तरह से होता है कि ये आपके चिकन की बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे किसी भी वजह से उसमें क्रॉप बाउंडिंग है या उसकी क्रॉप सोर होना शुरू हो गई है, यहीं के आप उसका मुंह खोलते हैं तो आपको अंदर से बदबू सी महसूस होती है, जैसे कि स्मेल आ रही हो। तो इन सारे मसाइल से निकलने के लिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके चिकन से कुछ इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल खा लेते हैं कि जिन्हें वो सही तरह से हज़म नहीं कर पाते। वो क्रॉप के अंदर जाके, जब पोटे के अंदर जाके स्टक हो जाता है, वहाँ पे जब होता है, तो उस वजह से भी आपके चिकन्स को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज पे आपको ये चेक करना पड़ता है कि आप इसे बतौर ग़िज़ा जो चीज़ दे रहे हैं, उसके साथ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई, उसके साथ कोई फंगस या टॉक्सिन इस तरह का कोई मटेरियल तो नहीं आया हुआ। इसलिए आप खुराक का बगौर मुआयना करते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या चाहे आपने घरेलू पैमाने पे बनाई हो। क्योंकि इस तरह की चीज़ों में एक मर्तबा जब आपके चिकन्स गिरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी समझ से ही बाहर हो जाता है कि किस वजह से हमारे चिकन्स ने खाना पीना कम कर लिया है, किस वजह से उनका वेट नीचे आता जा रहा है। इसलिए इस तरह की हरकत और सकनात को, इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स को कभी भी हमने इग्नोर नहीं करना, बल्कि फौरी तौर पे चिकन को पकड़ के हमने इस चीज़ की तशख़ीस करनी है, बाकायदा डायग्नोसिस करना है
कि पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे चिकन्स मौजूद है वहाँ पे उनके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इनके लिए अब नॉर्मल किस्म के गैर मामूली किस्म के हालात को पैदा कर रही है। जब एक मरतबा पोटे में कोई चीज़ जाके फंस जाती है और खुराक ना तो आगे की जनब जाती है और ना ही आप मज़ीद उसे कुछ खिला सकते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि वहाँ का पोटे के अंदर, क्रॉप के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो सारे का सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे इस तरह के जरसूमों की तादाद में इजाफा होता जाता है जो आपके चिकन्स की गट हेल्थ के लिए, उनके निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप उसी वक्त, आपके पास अगर ये जैतून का तेल मौजूद नहीं है, आपके पास अगर कोई दूसरा ज़रिया इसको ठीक करने का नहीं है, तो आप पानी के अंदर अगर 2 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी इनकी क्रॉप के अंदर जो बंदिश होती है ये ठीक होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ इस तरह की चीज़ फंस जाती है कि जो इन तमाम तरह के खरबूज से ठीक नहीं होती, उसके लिए फिर आपको बाकायदा स्कैल्पल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर करीबी वेटनरी क्लिनिक पे ले जाके वो वहाँ पे औज़ार का इस्तेमाल करके, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उसको ठीक करते हैं। यानी कि उस जो चीज़ स्टक हुई होती है वहाँ पे उसको बाहर निकाल के उनके निज़ाम इंहज़ाम में रवानी पैदा करनी होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि एग्स बाउंडिंग की वजह से, पेट में अंडों के स्टक हो जाने की वजह से, या फिर जहाँ पे उसने अंडा डिलीवर करना होता है वहीं पॉइंट के जिस जगह से अंडा बाहर आएगा वहाँ पे अंडा फंसने की वजह से भी गर्दन को चिकन इस तरह से झटके देना शुरू कर देता है। इस तरह अपने हाउस के अंदर इस तरह से पर्चीज बना के रखना, इस तरह से रोस्टिंग मटीरियल वहाँ पे इंस्टॉल करना कि जिस पे चिकन हमारे जंपिंग कर सकें, बैठ सकें, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, और उनको खुली जगह का मुहैया करना, ये इन्हें इस तरह के तमाम मसाइल से जल्द रिकवर होने में, जल्द से जल्द अपने आप को सेहतयाब करने में कामयाब होता है। ऐसे जैसे दरमियान में डंडे से इंस्टॉल होते हैं, जब भी इनके ऊपर चिकन जंपिंग करते हैं तो इसमें ज़्यादातर चिकन वो वाले होते हैं कि जिनको किसी वजह से नीचे की जानब को मसला होता है या उन्हें नीचे की जगह पसंद नहीं होती। अगर क्रॉप बाउंडिंग के केसेस, पोटे की बंदिश के केसेस होते हैं, तो आप घरेलू पैमाने पे भी देख लें तो इस तरह का चिकन एक जगह पे कंफर्टेबल होकर नहीं बैठता। उसकी कोशिश होती है कि मैं जंपिंग करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपने गले के अंदर ये चीज़ जो मेरी जो स्टक हुई पड़ी है, इस पोटे से मैं इसको बाहर निकाल सकूं और मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकूं। जब भी एग प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी कि वो 65% से ऊपर जाना जब भी शुरू होती है, तो उस वक्त इस तरह के केसेस हल्के फुल्के आपको नज़र आना शुरू होते हैं। इसलिए इस तरह के बीमार चिकन्स की बिठों को भी लाजमी तौर पे देखा करें। उसमें आपको ब्लैकिश पोर्शन ज़्यादा नज़र आता है, उसमें आपको ज़्यादा वाटरी पोर्शन नज़र आता है। इसलिए आपने इस तरह के चिकन्स का बगौर मुआयना करने के बाद, उसकी वजह को तलाश करने के बाद, अपने उसी पहले चिकन को जैसे ही आप ट्रीट करते हैं तो साथ साथ बाकी के भी जो बर्ड्स होते हैं, चूंकि आपने वजह को पकड़ के उसको ठीक कर लिया है, तो बाकी के फलाक के उस मसले के अंदर घिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपके चिकन्स के साथ इस तरह के मसाइल हैं तो ये वीडियो आपकी भरपूर हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आप इस तरह के मसाइल के हवाले से वीडियोज़ को सर्च करना चाहें तो जो भी मसला है उसे लिख के आगे डॉक्टर अरशद लिखिएगा, वीडियो सामने आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।